भरत बचन सबक प्रिय लागे, राम स्नेह सुधा जन पागे। और लोग वियोग विषम विष दागे, मंत्र सबीज सुनत जन जागे। भरत जी के वचन सबको बड़े प्यारे लगे, मानो वे श्री राम जी के प्रेम रूपी अमृत से पगे हुए थे। भरत की वाणी श्री राम के वियोग रूपी भीषण विष में सब लोग जले हुए थे। वे मानो बीज सहित मंत्र को सुनते ही जाग उठे। अरे मात सचिव गुरु पुर नर नारी, सकल स्नेह बिकल भय भारी। भरत ही कहाई सराई सराई, राम प्रेम मूरत तन आई। माता, मंत्री, गुरु, नगर के स्त्री पुरुष सभी स्नेह के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। सब भरत जी को सराह सराह कर कहते हैं कि आपका शरीर श्री राम प्रेम की साक्षात मूर्ति ही है। अरे तात भरत यस काहे न कहूं, प्राण समान राम प्रिय हूं। जो पावरी आपन जड़ ताई, और तुम्हें सुगाई मात कुटिलाई। हे तात भरत, आप ऐसा क्यों न कहें? श्री राम जी को आप प्राणों के समान प्यारे हैं। जो नीच अपनी मूर्खता से आपकी माता कैकेयी की कुटिलता को लेकर आप पर संदेह करेगा, अरे 66 कोटि का पुरुष समेता, बस ही काला पासत नरक निकेता। आई अग अवगुण नहीं मान गई, हरई गरल दुख दारी ददई। जो आप पर कलंक लगाएगा, जो आप पर संदेह करेगा, वह दुष्ट करोड़ों पुरखों सहित 100 कल्पों तक नरक के घर में निवास करेगा। शाप के पाप और अवगुणों की मणि नहीं ग्रहण करती है। शाप के पाप और अवगुण को मणि नहीं कभी ग्रहण करती है, बल्कि वह विषकों को हर लेती है और दुख तथा दरिद्रता को भस्म कर देती है। सारे लोग प्रसन्न हैं और भरत का सच्चा स्नेह प्रभु के प्रति है। कहते हैं सब लोग, अरे अवश्य चलिए बन राम जा, भरत मंत्र बल कीन। अशोक सिंधु बूढ़त सबही, तुम अवलंबन दीन। हे भरत जी, वन को अवश्य चलिए जहां श्री राम जी हैं। आपने बहुत अच्छी सलाह दी, बहुत ही अच्छा सलाह आपका है। शोक समुद्र में डूबते हुए सब लोगों को अपने को सहारा दिख रहा है। अरे भासब के मन मोदन थोरा, जन गन धुन सुन चातक मोरा। चलत प्रात लकी निरवनी के, भरत प्राण प्रिय भे सबही के। सबके मन में कम आनंद नहीं हुआ, अर्थात सब लोग बड़े खुश हो गए, मानो मेघों की गर्जना सुनकर चातक और मोर आनंदित हो रहे हों। दूसरे दिन प्रातःकाल चलने का सुंदर निर्णय देखकर भरत जी सभी को प्राण प्रिय हो गए। सबको भरत जी बड़े अच्छे। अरे मुनि बंदे भरत सिर नाई, चले सकल घर विदा कराई। धन्य भरत जीवन जग माही, असिल स्नेह राहत जाई। मुनि वशिष्ठ जी की वंदना करके और भरत जी को सिर नवाकर सब लोग विदा लेकर अपने अपने घर को चले। जो पंच लोग सारे आए थे, गांव के सारे। जगत में भरत जी का जीवन धन्य है, इस प्रकार कहते हुए
वे उनके शील और स्नेह की सराहना करते हुए अपने घर जा रहे हैं। अरे कहीं परस पर भाबड़ काजू, सकल चल कर साजई साजू, जे राखई रह घर रखवारी, और सो जानई जन गर्दन मारी। अरे को कराना कहई नहीं काहू, और को न चहई जग जीवन लाहू। आपस में कहते हैं बड़ा अच्छा काम हो गया, भरत ने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। सभी चलने की तैयारी करने लगे कि सुबह चलना है। जिसको भी घर की रखवाली करने के लिए रोकना है, ऐसा कहकर रखते हैं, वही समझता है मानो मेरी गर्दन मार दी। बोल दिया आप तो घर की रखवाली करोगे, वो आदमी को ऐसा लग रहा कि आज तो मेरी गर्दन ही काट दी इसने। कोई कोई कहते हैं रहने के लिए किसी को भी मत कहो। जगत में जीवन का लाभ कौन नहीं चाहता, सबको चलने दो। क्या करेंगे, कौन सी रखवाली करेंगे, प्रभु नहीं है यहाँ, क्या है। अरे जरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहृद मात पित भाई, असन मुख हो तजो राम पद, करई न सहस सहाय। लोग कहते वो संपत्ति, वो घर, सुख, मित्र, माता पिता, भाई सब जल जाएं, जो श्री राम जी के चरणों के सम्मुख होने में प्रसन्नता पूर्वक सहायता नहीं करते हैं। जो प्रभु को दर्शन में सहायता नहीं करेंगे, वो हमारे लिए तो जल जाए। हमें नहीं चाहिए ऐसा घर द्वार, ऐसा भाई बहन। अरे घर घर साजही बान नाना, रसरी दय पर भात पयाना, व्रत जाई घर कीन बिचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू। अब घर घर लोग तैयारी में लग गए, अपनी सवारी सजा रहे हैं, हाथी घोड़ा अपना सब ठीक कर लो भाई। हृदय में बड़ा हर्ष है कि सवेरे सवेरे चलेंगे हम लोग, प्रभु को मिलने जाना है। भरत जी ने घर में जाकर के विचार किया कि नगर के घोड़े, हाथी, महल, खजाना आदि यहाँ है, ये सब कौन देखेगा, सारे चलेंगे तो कौन देखेगा। विचार किया भरत जी ने। अरे संपत्ति सब रघुपति कयाही, जो बिन जतन चलऊं तजताही, तो परिणामन मोर भलाई, पाप सिरो मनी साई दोहाई। भरत जी ने विचार किया कि सारी संपत्ति, क्योंकि राजा तो हमारे श्री राम जी बनेंगे, तो सारी संपत्ति तो रघुनाथ जी की है। यदि इसकी रखवाली के लिए व्यवस्था किए बिना मैं चला गया छोड़ छाड़ के, तो परिणाम में अच्छा नहीं होगा, बुरा हो जाएगा। क्योंकि स्वामी का द्रोह सब पापों में श्रेष्ठ होता है। तो स्वामी की संपत्ति है, इसकी रखवाली करने वाले को रखना पड़ेगा। करई स्वामहित सेवक सोई, दूषण कोटि दे किन कोई, अस विचार सुचि सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। सेवक वही है जो स्वामी का हित करे। हम तो सेवक है भगवान के, भरत सोच रहे हैं, चाहे कोई करोड़ों दोष क्यों न दे, बस सेवक को स्वामी का पक्का भक्त होना चाहिए, हितैषी होना चाहिए। भरत जी ने ऐसा विचार करके ऐसे जो विश्वास पात्र थे, ऐसे सेवकों को बुलाया, जो कभी स्वप्न में भी अधर्म नहीं कर सकते थे, धर्म पर डिगे रहते थे। ऐसे सेवकों को बुलवाया, और सारी संपत्ति है, खजाना है भाई। और कई सब मरम धर्म भल भाखा, जो जही लायक सोते ही राखा, करी सब जतन राखी रखवारे, और राम मात पही भरत सिधारे। भरत जी ने उनको सब भेद समझाकर, फिर उत्तम धर्म बतलाकर, और जो जिस योग्य था उसे उस काम पर नियुक्त कर दिया कि भाई ये रखवाली आपको करना, ये आपको करना। सब व्यवस्था करके रक्षकों को रखकर भरत जी राम की माता कौशल्या के पास जाते हैं।
और आरत जननीय जान सब भरत स्नेह सुजान कहु बनावन पाल की सजन सुखासन जान। स्नेह के सुजान, प्रेम के तत्व को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने को आदेश दिया। सुंदर सुखयान बनाना है जिससे आराम से जा सके। सजाने के लिए कह दिया पालकी सजाओ। अरे चक्क चक्क जिम पुर नर नारी चहत प्रात उर आरत भारी जागत सब निस भयउ बिहाना भरत बोलाए सचिव सुजाना कहु लेहु सब तिलक समाजु बनहि देव मुनि राम ही राजू बेग चलहु सुन सचिव जोहारे और तुरत तुरग रथ नाग सवारे। नगर के नर नारी चकवे चकवी की भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना इंतजार करे, सुबह हो जाए चलते हैं। सारी रात जागते रहे, सवेरा हो गया। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा तिलक का सामान भी रख लीजिए, भगवान का तिलक कर देंगे वहीं जंगल में, सब सामान रख लीजिए। वन में ही मुनि वशिष्ठ श्री जी हैं, श्री राम जी को राज्य दे देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े रथ हाथी वगैरह सजा करके रखे। अरुंधति अग्नि समाओ रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राव विप्रवृंद चढ़ी बाहन नाना अचल सकल तपते निधाना और नगर लोग सब सजी सजी जाना चित्रकूटक किन पयाना शिविका सुभगन जाई बखानी और चढ़ी चढ़ी चलत भैया सब राहनी। वाह वाह वाह। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार किया। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे उनको सवारियों पर चढ़ाया। फिर नगर के सब लोग रथों को सजा सजाकर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसे सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली, बड़े ही सुंदर। और सौंपी नगर सूच सेवकने सादर सकल चलाई सुमिर राम सिय चरण तब चले भरत दो भाई। विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंप दिया भरत ने और सबको आदर पूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करते हुए भरत शत्रुघ्न दोनों भाई एकदम पीछे लास्ट में चलते हैं। राम दर सब नर नारी जन कर करनी चले तक भारी बनसिय राम समुझ मन माही और सानुज भरत पया दे जाहि। श्री राम जी के दर्शन के बस में हुए सब नगर के नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में हैं। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी पैदल ही चल दिए। प्रभु तो वन में पैदल ही जा रहे हैं। देख स्नेह लोग अनुरागे उतरी चले गय रथ त्यागे जाई समीप रागनी जे डोली और राम मातु मृद बानिया बोली। भरत जी बेचारे पैदल, अब उनको देख करके सारे लोग पैदल चले। उनका स्नेह देखकर
लोग प्रेम में मग्न हो गए और सब ने घोड़े हाथी रथ को छोड़ दिया, सब पैदल उतर के चलने लगे। तब श्री राम जी की मां कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके बड़े कोमल वाणी से कहती, तात चढ़ऊ रथ बल महतारी, होई प्रिय परिवार दुखारी, और तुमरे अचलत चलही सब लोगु, सकल शोक कृष्ण नहीं मग जोगु। मां कौशल्या कहती, बेटा माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे। शोक के मारे सब वैसे भी दुबले हो रखे हैं, पैदल रास्ते में चलने योग्य नहीं है। तो सिरधरी बचन चरण सिर नाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई, तमसा प्रथम दिवस करबासु, दूसर गोमती तीर निवासु। माता की आज्ञा मानकर और उनके चरणों में सिर नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़ गए। रथ पर चढ़ के चलने लगे। पहले दिन तमसा नदी के किनारे पहला मुकाम हुआ और दूसरा मुकाम गोमती नदी के किनारे किया। अरे पयहार फलयसन एक निस भोजन एक लोग, करत राम हित नेम व्रत परिहर भूषण भोग। कोई दूध ही नहीं पीता, कोई फल नहीं खाता, और कुछ लोग तो रात को एक बार ही भोजन करते। भूषण और भोग विलास को छोड़ दिया, सबने त्याग दिया। सब लोग श्री राम जी के लिए नियम और व्रत का पालन कर रहे, सारे एकदम व्रत का पालन करते हुए जा रहे हैं प्रभु के दर्शन हेतु।